हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बिहार सीएचओ का एग्जाम था और जो बिहार सीएचओ का एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है, जिनमें से फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से हमें मिले हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट तो मिलना पॉसिबल नहीं है और उनके ऑप्शंस भी मिलना पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश की गई है कि जहां तक पॉसिबल हो क्वेश्चन एग्जैक्ट जैसा आया था वैसा का वैसा मिल जाए आपको। तो अपन स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस है उनको अपन डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। वैसे पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही इजी था, कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आया था, बहुत ही सिंपल और वन लाइनर क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस है जो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जितने मुझे मिल पाए हैं, और उसके जो आगे के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अपन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पूछा गया था, इफ पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, कोई पेशेंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रहा है और सडनली वहां पे देखा गया है कि डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बिलो 16, जो उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मली 16 से 20 तक होनी चाहिए, बट ये बिलो 60 हो रही है। तो वहां पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट हाफ डोज, यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो अपन दे रहे थे उसकी डोज को अपन हाफ कर देंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है जो नेक्स्ट डोज है मैग्नीशियम सल्फेट की उसको अपन होल्ड कर देंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट डबल डोज, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज दे रहे हैं वो डबल कर देंगे। तो दोस्तों, जब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 किसी पेशेंट को चल रहा होता है तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है। क्या कोज करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है, यानी रेस्पिरेटरी रेट को बिलो करता है, ब्रेडीपीनिया कोज करता है। बट यदि 16 से बिलो यदि रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में 16 या 12 से बिलो देखने को मिलती है तो उसके अंदर उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसीलिए अपन उसकी जो नेक्स्ट डोज है उसको होल्ड कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? यहाँ पे सी आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इज द एनुअल वर्ल्ड नो टोबैको डे? नो टोबैको डे को कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 जून। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को 31 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर थ्री, द साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चाइल्ड दैट अपीयर फर्स्ट। यदि किसी बच्चे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उसका जो फर्स्ट साइन है वो क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी बिटोट स्पॉट, ऑप्शन सी स्किन इरिटेशन एंड ऑप्शन डी क्रेटोमलेशिया। तो दोस्तों, वैसे तो जो जितने भी साइन यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में दिए गए हैं ये सारे के सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर होते हैं, बट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि जो सबसे पहला साइन अपीयर होगा वो क्या होगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस वहां पे सबसे पहले देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा यहाँ पे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ग्लोसाइटिस? ग्लोसाइटिस क्या है? ग्लोसाइटिस क्या होता है ये पूछा गया था। ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, जब निगलने में कठिनाई हो स्वेलोविंग के अंदर तो उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन सिटिंग। तो किसको बोलेंगे ग्लोसाइटिस? ऑप्शन ए राइट आंसर, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है बीसीजी वैक्सीन साइट। जब अपन बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो वो किस साइट के ऊपर उसको अपन इंजेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए अपर लेफ्ट आर्म,
ऑप्शन बी अपर राइट आर्म, ऑप्शन सी लेटरल थाई के अंदर, ऑप्शन डी एंटीरियर थाई के अंदर। तो जो बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है वो अपर लेफ्ट आर्म पे लगाई जाती है, यानी नॉन डोमिनेंट हैंड पे, नॉन डोमिनेंट हैंड पे, नॉन डोमिनेंट हैंड के ऊपर लगाई जाती है, ना कि राइट पे लगाई जाती है। जो राइट होता है वो डोमिनेंट होता है, जो लेफ्ट होता है वो नॉन डोमिनेंट होता है। तो नॉन डोमिनेंट लेफ्ट आर्म पे लगाई जाती है। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रॉड स्प्रेडेड डिजीज इज कॉल्ड, जब कोई डिजीज है वो ब्रॉड एरिया के अंदर या बहुत ज्यादा एक भूभाग को कवर कर लेता है, बहुत ज्यादा एरिया के अंदर स्प्रेड हो जाता है, तो उस टर्म्स को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए उसको अपन एपिडेमिक बोलेंगे, ऑप्शन बी उसको पेंडेमिक बोलेंगे, ऑप्शन सी उसको एंडेमिक बोलेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एक कंप्लीट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है तो उसको अपन एपिडेमिक बोलते हैं, और एक कंप्लीट कंट्री के अंदर एक पूरी कंट्री को कवर करके रखता है तो उसको अपन पेंडेमिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी आयरन की डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी विटामिन के की डेफिशिएंसी। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण से होता है, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से, कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और वो भी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछी गई थी। ऑप्शन ए डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया एंड टिटनेस, ऑप्शन सी टिटनेस, डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस, ऑप्शन डी टिटनेस, पर्ट्यूसिस एंड डिप्थेरिया। तो दोस्तों डी का मींस यहां डिप्थेरिया से है, पी का मींस यहां पर्ट्यूसिस से है, और टी का मींस यहां पे टिटनेस से है। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है बाइल फॉर्मेशन इन फॉलोइंग ऑर्गन। कौन से ऑर्गन के अंदर बाइल का फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए लीवर के अंदर, ऑप्शन बी गाल ब्लैडर के अंदर, ऑप्शन सी स्प्लीन के अंदर, ऑप्शन डी किडनी के अंदर। तो जो बाइल का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। लीवर के अंदर क्या होता है? गाल ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, बाइल स्टोरेज इन फॉलोइंग ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है कि बाइल का जो स्टोरेज है वो कहां पे होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गाल ब्लैडर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो जो बाइल होता है, बाइल होता है, इसका जो फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, वो फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पे आंसर क्या रहेगा? लीवर रहेगा, जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और जब बाइल के स्टोर की बात आती है, बाइल के स्टोर की बात आती है, तो ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्वी डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण से कॉज होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, एंड ऑप्शन डी विटामिन बी की डेफिशिएंसी। तो जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है इसके कारण से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एज ग्रुप ऑस्टियोपोरोसिस मेनली अकर। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसके अंदर मेनली ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए आफ्टर 45 ईयर एज, ऑप्शन बी बिफोर 45 ईयर एज, ऑप्शन सी यंग एज ग्रुप के अंदर, ऑप्शन डी बिफोर 20 ईयर। तो दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो ओल्ड एज के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ओल्ड एज के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और फीमेल्स के अंदर खासकर, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज 45 ईयर के बाद फीमेल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है वो देखने को मिलता है।
इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर बर्थ। एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद, हालांकि इधर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट वहां नॉर्मल लेबर के बाद पूछा गया था कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए अपने को। ओके, तो ऑप्शन ए बोल रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल, जब तक पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी। ऑप्शन बी आफ्टर 30 मिनट, ऑप्शन सी आफ्टर 1 आवर, ऑप्शन डी आफ्टर 4 आवर। जब लेबर होती है, डिलीवरी होती है, बर्थ होता है बेबी का, तो वो दो तरीके से होता है, नॉर्मल लेबर और सिजेरियन सेक्शन। जब नॉर्मल लेबर होता है तब या तो 15 मिनट या फिर एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड सिजेरियन सेक्शन की बात आती है तो आफ्टर 4 आवर। बल्कि यहां नॉर्मल के लिए पूछा गया था, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि ऑप्शन ए नहीं होता तो वहां पे राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन बी होता। बट इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर अबनॉर्मल साउंड इन ईयर आल्सो नोन एज। जब भी ईयर के अंदर अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है तो उसको एक टर्मिनोलॉजी वर्ड से अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए उसको अपन टिनाइटस बोलेंगे, ऑप्शन बी उसको अपन ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे, ऑप्शन सी मस्टोडाइटिस बोलेंगे, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो जब ईयर के अंदर अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है तो उसको अपन टिनाइटस बोलते हैं। और इसका राइट आंसर क्या देखने को मिला यहाँ पे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिसमस। ट्रिसमस की मीनिंग क्या होती है? ट्रिसमस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिसमस क्या होता है? ओके, एक तरह से टर्मिनोलॉजी वर्ड है ट्रिसमस। ओके, जिसको अपन लोग जो भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? लोग जो भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो डोंट ओपन, जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, लॉक हो गया हो। ऑप्शन बी जो पेन कर रहा हो, ऑप्शन सी जो के अंदर स्वेलिंग आ रही हो, ऑप्शन डी जो रिमेन ओपन, या फिर जो है वो ओपन का ओपन ही रह जाए। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रिसमस का मतलब होता है लोग जो, तो जो डोंट ओपन, जब जो ओपन नहीं हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रिसमस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछा गया है फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण से होता है? ऑप्शन ए गोइटर, ऑप्शन बी ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी स्टोमेटाइटिस। तो यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? गोइटर रहेगा। यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण से गोइटर होता है, जिसको अपन हिंदी में गलगंड बोलते हैं। और ऑप्शन बी में ओस्टियोपोरोसिस है, तो वो कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। इसीलिए राइट आंसर यहां पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु गिव केएमसी टू चाइल्ड। एक बच्चे को केएमसी, केएमसी का मतलब होता है कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर, केएमसी, केएमसी का मतलब होता है कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है? ऑप्शन ए मदर उसकी दे सकती है, ऑप्शन बी नॉन टू बेबी, बेबी का कोई भी नॉन है वो दे सकता है, ऑप्शन सी कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है मदर, यानी उसकी जो मदर है वो ही उसको केएमसी दे सकती है, फैमिली के अदर मेंबर नहीं दे सकते। तो वहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी एडिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो दोस्तों जब लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें बॉडी के अंदर, जब लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वहां पे आपका राइट आंसर रहता है स्किन। और जब लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाए, लार्जेस्ट जब ग्लैंड पूछी जाए बॉडी की, तो उसका आंसर रहता है लीवर। ओके, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेन कोज ऑफ 0 to 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड डेथ। 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों की डेथ का मेन कोज क्या है? और वो भी इंडिया में पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर।
ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन ए बोला गया है निमोनिया, यानी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इसको बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, और वो भी लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन बी प्रीटर्म बर्थ, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी डायरिया। तो जो 0 से 5 साल तक के बच्चों की डेथ का जो मेन कोज होता है वो होता है नंबर 1 पे निमोनिया, इसीलिए राइट आंसर अपना ऑप्शन ए रहेगा। और इस निमोनिया के बाद आता है प्रीटर्म, जिसको अपन नंबर 2 कोज बोलते हैं, और उसके बाद जो डायरिया है वो नंबर 3 कोज आता है, नंबर 3 पे आता है डायरिया। डायरिया के कारण से भी बहुत ज्यादा डेथ होती है बच्चों की, बल्कि वो नंबर 3 पे आता है, सबसे ज्यादा निमोनिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लाम्सिया। इक्लाम्सिया एक डिजीज कंडीशन है जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा, बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? इक्लाम्सिया की, और ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? मैग्नीशियम सल्फेट इसकी। और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये क्या है? इसका एंटीडोट है, ये इसका एंटीडोट है, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग इज आयरन रिच फूड। जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से आयरन रिच फूड कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑप्शन बी सिट्रस फूड, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मिल्क। तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, जो हरी सब्जियां होती है उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन ए बोल रहा है विटामिन सी, ऑप्शन बी बोल रहा है विटामिन बी, ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन ए, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन ई। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाईएस्ट प्रोटीन फाउंड इन फॉलोइंग। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हाईएस्ट प्रोटीन किस प्रकार के फूड में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी पल्सेज, ऑप्शन डी व्हीट। तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो इसके अंदर सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि 12 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम के अंदर 12 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इतना रीच होता है। यानी हाईएस्ट प्रोटीन यदि पाया जाता है तो वो किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल एक टर्मिनोलॉजी वर्ड पूछा गया था, एक तरह से उसकी फुल फॉर्म बतानी थी। एसटीआई, एसटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, ऑप्शन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन सी सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज, ऑप्शन डी सेक्सुअली ट्रांसफर इंफेक्शन। तो दोस्तों जो एसटीआई होता है इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, यानी ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा ऑप्शन बी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको अपन एसटीआई ना बोल के इसको अपन एसटीडी बोलते हैं। क्लियर है? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन इज कॉल्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन को अपन अदर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेजोकोमियल इंफेक्शन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के नाम से, ऑप्शन सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन होता है उसको अपन नेजोकोमियल इंफेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अपन ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट यहां पे डिस्कस कर लिए शिफ्ट फर्स्ट के, और इससे अगले जो क्वेश्चन है वो जल्दी ही अपन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और यदि आपके पास इनसे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीटली जितना आपको याद है वो लिख के जरूर छोड़े, जिसके कारण से आपके लिए इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनकी आंसर की बनाने में हेल्प मिलेगी, जो क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, और उसके बाद मिलते हैं अपन शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।